हमें अक्सर ये बात सुनाई और बताई जाती है कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, लेकिन मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या ये बात सच है? हमारे यहाँ चेहरे को ही खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। चेहरा दिखने में अच्छा हो तो वो इंसान को खूबसूरत माना जाता है, और पता नहीं क्यों लेकिन उसके किरदार को भी अच्छा माना जाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि फिल्मों में हीरो हीरोइन दिखने में खूबसूरत होते हैं, या यूं कह लीजिए गोरे चिट्टे होते हैं, और जो विलन होता है वो अक्सर चेहरे से सांवला होता है। मगर क्यों खूबसूरती को रंग से या चेहरे की बनावट से जज किया जाता है? खूबसूरती कोई रंग या बनावट तक सीमित थोड़ी ना है। खूबसूरती तो किरदार में होनी चाहिए। मैं वाहिद वोरा G6 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक लड़की है, 12वीं में पढ़ती है, पढ़ने में बहुत तेज और शरारती भी है। माँ बाप की लाडली और बड़ों का आदर करने वाली। स्कूल जाने के लिए चौराहे तक पैदल जाती और वहाँ से बस में जाती। बस में सहेलियों का साथ भी मिल जाता। बहुत सारी बातों के साथ कभी कभार अंताक्षरी खेलते खेलते स्कूल जाती। क्लास में बहुत शरारतें करती। कई बार टीचर्स उनके माँ बाप को बुलाकर शिकायत भी करते। पढ़ने में बहुत तेज है मगर बहुत शरारती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन एक लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। लड़की जब स्कूल जाने निकलती तब उसके पीछे पीछे जाता। लड़की को अजीब लगा मगर उसने किसी से ये बात नहीं की। मौका देख एक दिन अचानक लड़का उस लड़की के लिए फूल लेकर आया। सामने आकर कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लड़की घबरा गई और कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली गई। बस में सहेलियों के साथ भी कोई बातचीत नहीं की और स्कूल में भी चुपचाप रही। घर आई, कुछ भी बोले बिना अपने कमरे में चली गई। एक लड़की जो बहुत शरारती है और माँ बाप की इकलौती लाडली है, जिसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। दूसरे दिन फिर वो लड़का उसका पीछा कर रहा था। कुछ दिन बीते, फिर वो लड़का जबरदस्ती बात करने की कोशिश करता। लड़की ने एक दिन गुस्सा होकर उसको सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन मौका देखकर वहां से चला गया। एक दिन लड़के ने बाजार से 30 रुपए की बोतल खरीदी, तेजाब की बोतल, और लेकर लड़की के सामने आ गया और पूरी की पूरी बोतल लड़की के चेहरे पे डाल दी। लड़की को पहले तो ऐसा लगा जैसे बर्फ का पानी डाला हो। दूसरे ही पल इतनी भयानक जलन हुई जिसे लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास खड़े लोगों ने लड़की के मुंह पर पानी डाला। किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ गई। तब तक लड़की के माँ बाप भी आ चुके थे। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया। तब तक वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। लड़की की एक आंख की रोशनी 90% तक जा चुकी थी। सांस लेने की नली सिकुड़ गई थी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती थी। खाने की नली भी सिकुड़ गई थी। लड़की की कई सर्जरी हुई। अलग अलग सर्जरी के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में ले जाते। प्लास्टिक सर्जरी इतनी आसान नहीं होती। जांघों की चमड़ी निकालकर चेहरे पर लगाई जाती है। उस वक्त लड़की की उम्र 17 साल की थी। घर लाने के बाद घर के सभी आईने हटा दिए गए थे ताकि वो अपने आप को न देख ले। बच्चे उससे डर रहे थे। उसकी सहेलियां भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। बाहर निकलने पर लोग उसे घूर घूर कर देखते।
जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से वो घर में ही रहने लगी, चुपचाप, न किसी से ज़्यादा बातें करती, न तो स्कूल जाती। इन सब के बदले लड़के को एसिड अटैक करने के लिए सिर्फ 5 साल की सज़ा हुई। एक दिन लड़की ने सोचा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, सारा कसूर तो उस लड़के का है। फिर मैं क्यों लोगों से छुपती फिरूं? लड़की फिर से स्कूल जाने लगी। लोग उसको घूर घूर कर देखते, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से पढ़ने लगी और अच्छे नंबर लाने लगी। अब लोग उसे इंस्पिरेशन की नज़र से देखते। ये कोई एक लड़की की कहानी नहीं, हजारों लड़कियों की आप बीती है। हमारे देश में पिछले 5 सालों में लगभग 1500 से ज़्यादा एसिड अटैक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 260 और गुजरात में सबसे कम 37 मामले पिछले 5 सालों में सामने आए हैं। एसिड अटैक ने इन लड़कियों की पूरी लाइफ चेंज कर दी। मगर अटैक करने वालों का क्या हुआ? वो तो 5 साल सज़ा काट के फिर से घूमने लगे। एसिड की बोतल आज भी बाजार में 30 रुपए में मिल जाती है, जो किसी की भी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि एसिड अटैक करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे आगे हमारे देश में ऐसी घटनाएं न बने? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। शब्बा खैर।